नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका CCSU का ही है, जो बैक की आपकी जो परीक्षा हुई थी बैक पेपर का, तो ये आपका बैक पेपर में यही पेपर आपका कराया गया था। एक मैंने CCSU का जो कि मेन परीक्षा का आपका पेपर जो हुआ था कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसको मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, उसमें CCSU आपका लिखा भी हुआ है। ठीक है, और कल आपका पेपर भी लगा हुआ 17 जून को, तो आपको वो वीडियो आपको देख लेना है और साथ में ये भी वीडियो आपको देख लेना। दोनों आपके जो है 200 क्वेश्चन आपके दोनों पेपरों में आपके बनेंगे। ये दो पेपरों को यदि प्रश्नों को यदि आप जो है सही रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो आपके जो है 70 से 80% आपका पेपर जो है इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आऊँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आपको अदर यूनिवर्सिटी के भी आपको 1 से 2 पेपर आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है आप सही करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों में 6 सेमेस्टर के तहत को कोर्स के तहत यही पेपर आपका आज आयोजित होगा। सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को रट के जाएंगे। चलेगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि OMR शीट पर इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन से उपकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है आवश्यक होते हैं, आपको बताना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है कंप्यूटर भी आवश्यक होता है और वेब कैम भी आवश्यक होता है, माइक्रोफोन की भी आवश्यकता होती है। इन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। एक, दूसरा और जो है तीसरा, ये तीनों की आवश्यकता होती है, इसमें का डी होगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है व्यवसाय में भी किया जाता है, दूरस्थ शिक्षा में भी किया जाता है और जो है मेडिसिन में भी किया जाता है, इसलिए इसमें का राइट आपका हो जाएगा। इन सभी में इसका यूज होता है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इन सभी में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि नियमों का सेट जो एक व्यक्ति को जब तक जो है वह ऑफिस कार्य कर रहा है तो पालन करना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है बिजनेस जो है एटिकेट कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि नाखून काटना, गालों पर जो है हाथ रखना, उंगलियों को जो है बजाने की तरह जो है चलाना, ये सब उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण कहोगे, जो बॉडी लैंग्वेज के हैं। इसमें का पहला ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 5 नंबर फिर आपका क्वेश्चन कि कार्यस्थल पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कार्यस्थल पर जो है अपने जो है कार्यस्थल को आप साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या नहीं आपको करना चाहिए, तो इसमें जो है बिना अनुमति दूसरों का जो है नोट पैड जो है खोलना, ये आपको नहीं करना चाहिए। बिना अनुमति के आपको नहीं खोलना चाहिए। मीटिंग के दौरान अपना प्रोफाइल फ़ोन जो है ऑन रखना, ये भी गलत है बात। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसमें दूसरा और तीसरा कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें का दूसरा नहीं, बी ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन मीटिंग एडिकेट्स है, आपको ये बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें फ़ोन कॉल को जो है एंडेड ना करना, मीटिंग में कभी जो है लेट ना होना, अच्छे सुनने वाला बनना, ये सभी क्या है मीटिंग एडिकेटेड। इसमें का राइट आपका होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि करिकुलम वेटे को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो हम पर्सनल प्रोफाइल भी कहते हैं, पर्सनल डाटा शीट भी है, क्वालिफिकेशन शीट, ये सभी हैं। इसमें का डेलगा, सभी चीज़ें हम इसको कहते हैं। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन बिजनेस पत्र का प्रकार नहीं, आपको बताना है। तो बिजनेस पत्र का कौन सा इसमें का टाइप्स नहीं है। तो देखो सेल्स लेटर पत्र ये भी है, ठीक है, डोकेशन और बिजनेस जो है इंक्वायरी, ये सभी क्या है बिजनेस पत्र के प्रकार है। लेकिन जो रेफरेंस लेटर है कोई भी इसका प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का पहला। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें में से जो है कौन वर्चुअल टीम मीटिंग जो है एडिकेट है, आपको बताना है। तो इसमें है एक साथ कई जो है कार्य से बचना, ये भी है। वक्ता को जो है नहीं जो है टोकना, ये भी है। इसमें का लगाओ सी, ये वह भी दोनों। फिर 10 नंबर क्वेश्चन के साइन भाषा का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो साइन भाषा के जो जनक हैं वो आपके चार्ल्स जो है मिडिल डे ला एपी ही, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 11 नंबर की पर्सनालिटी शब्द
ग्रीक शब्द से जो है लिया गया है। पर्सोना शब्द इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे हुई है? पर्सोना शब्द से, जो कि ग्रीटिंग जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि व्यक्तित्व की जो है सर्वमान्य परिभाषा किसने दी है, आपको बताना है। तो इसकी जो परिभाषा दिया है आलपोर्ट ने दिया है। इसमें का पहला। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तित्व की जो है अंतर्मुखता और बाहिर्मुखता ये प्रकार किसने दिया है, आपको बताना है। तो ये टाइप्स दिए हैं, युंग ने दिया है। किसने दिया है? युंग ने दिया है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। कौन जो है व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से जो है संबंधित है, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से जो संबंधित है आलपोर्ट जी हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि टीएटी जो परीक्षण है प्रयोग है किसको मापने के लिए होता है? तो ये जो है आपकी जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है उसको मापने के लिए होता है। इसमें का सी। 15 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 जो है पीएफ ये जो है किसने बनाया था इसको? 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको बनाया था काइटल ने। इसमें का बी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन से जो है प्रक्षेपीय परीक्षण आपको बताना है। तो प्रक्षेपीय परीक्षण कौन सा है? तो इसमें टीएटी, डब्ल्यूएटी और जो है एम्बुलास्ट जिसको हम स्याही डब्बा परीक्षण कहते हैं सभी हैं। इसमें का डी होगा उपद के सभी। क्रिस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, इसके कितने टाइप्स बताए, आपको बताना है। इन्होंने इसके जो है 4 टाइप्स बताए हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक, आपको बताना है। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? तो कहोगे सामाजिक आर्थिक स्तर है। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है MMPI, ये जो है क्या मापन करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो मापन करता है व्यक्तित्व का मापन करता है, पर्सनालिटी का। इसमें का पहला। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के हाइजीन शब्द जो कि हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है। तो हाइजिया का अर्थ क्या होता है? हाइजिया का मतलब होता है अच्छे से रहना, लिविंग जो है वेल। इसमें का सी ऑप्शन। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे अधिक जो है पसंद पहनावा कौन सा, आपको बताना है। तो इसमें पहनावा आपका हो जाएगा बिजनेस औपचारिक जो है कपड़े होते हैं जिसको हम बिजनेस जो है फॉर्मल्स कहते हैं। इसमें का सी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार के लिए किसी को क्यों जो है मेकअप करना चाहिए, आपको बताना। तो मेकअप किस लिए करना चाहिए? तो मेकअप जो है या एक जो है व्यक्ति को अधिक जो है सभ्य और जो है संपूर्ण बनाता है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी के लिए, ठीक है, आदमी के लिए पतलून में क्या जो है पसंद किया जाता है, आपको बताना है। तो उसमें जो पसंद किया जाता है साधारण जो है प्लेन जो है पतलून। इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कि स्त्री के लिए कौन सा जो है पहनावा सबसे अधिक जो है पसंदीदा होता है, आपको बताना है। तो सबसे पसंदीदा जो होता है वो होता है भारतीय और वेस्टर्न, दो ही सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है। तो वेस्टर्न जो कि कल्चर जो कि पहनावा बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कम कपड़े पहनते हैं वेस्टर्न आपकी जो है वही आपके जो पहनावा है। तो इसमें जो है ए व बी समान रूप से, तो इसमें का राइट होगा आपका डी, 25 का डी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि आपको अपना जो है टूथ ब्रश जो है बदल देना चाहिए। तो कब बदल देना चाहिए? तो कहोगे जो है 2-3 जो है महीने बाद। इसमें का बी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जो है वेल बीइंग की पूर्ण अवस्था को जो हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हेल्थ कहते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य कहते हैं। इसमें का पहला ग्रूमिंग में जो है शामिल है। तो ग्रूमिंग में जो है स्वयं की देखभाल, त्वचा की देखभाल, अपने मसूड़ों दांतों की देखभाल, ये सभी शामिल होती हैं। इसमें का डी। फिर आपको 29 नंबर क्वेश्चन के ड्रेस जो है सिलेक्शन जो होता है इसका आधार होना चाहिए। देखो ड्रेस का जो आधार है वो मौसम के हिसाब से भी पहना जाता है और पर्सनालिटी के हिसाब से भी पहना जाता है और अवसर भी। जैसे कि मौसम क्या हो गया, मान लो गर्मी चल रही तो आप स्वेटर तो पहनोगे नहीं, गर्मी वाले कपड़े तो पहनोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा है तो मौसम के हिसाब से भी कपड़ा पहना जाता है। आपकी पर्सनालिटी क्या है उसके हिसाब से भी कपड़ा पहना जाता है। और जो अवसर होता है जैसे कि घर पर रहे तो थोड़ा सा कपड़ा अलग से रहेंगे, जैसे कि आप शादी ब्याह में जाओगे तो थोड़ा सा अच्छे कपड़ा पहन के जाओगे। तो ये सभी कहीं ना कहीं देखा है ये सभी क्या है ड्रेस सिलेक्शन का जो है ये आधार हैं। तो इसमें का ये तीनों हैं जो कि इसमें का पहला ऑप्शन 29 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि WAT का जो है शुद्ध पूर्ण रूप कौन सा आपको बताना। तो WAT का फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
इसका आप फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 30 नंबर क्वेश्चन का बी, यदि आप एक जो है वक्ता को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो अब जो है बैठने को सबसे उपयुक्त जो जगह कौन सी होगी आपको बताना है। 31 की बात कर ले तो वक्ता के ठीक जो है सामने सबसे अच्छी जगह होगी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। शारीरिक भाषा के अध्ययन को जो क्या कहते हैं, शारीरिक भाषा के जो अध्ययन होता है उसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा ये। इसमें का पहला। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की संचार का सबसे अच्छा जो है माध्यम कौन सा आपको बताना है। तो संचार का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो आपका लिखित भी है और मौखिक भी है, ये दोनों जो है सबसे अच्छे माध्यम हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है शाब्दिक संचार में बाधक नहीं है आपको बताना है। कौन से इसमें के जो बाधक नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 34 की हम बात करें तो इसमें जो है आलोचना करना ये कोई भी बाधा नहीं है, टेबल देना ये भी कोई बाधा नहीं है, सलाह देना कोई भी बाधा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आप लगाओ डी। 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है संचार की विशेषता नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो दिया हुआ कि यह जो प्राकृत से जो है परिवर्तनशील है, बिल्कुल है ये, और यह जो है प्रतिवर्ती जो होता है। तो 34 नंबर जो 35 नंबर क्वेश्चन है यह जो है प्रतिवर्ती होता तो ये गलत है। ठीक है, प्रतिवर्ती नहीं होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है संचार का आधारभूत जो उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। जो कम्युनिकेशन होता है इसका आधारभूत उद्देश्य क्या है। तो ये जो है समझ विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। किसी अभिव्यक्ति को आगे जो है बढ़ाना, ये भी उसका उद्देश्य है। अफवाह को फैलने से रोकना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसमें डी होगा पहला, दूसरा और तीसरा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन के संचार के जो है एनकोडर और डिकोडर मॉडल के जो है अनुसार संचार की मूल इकाई जो है होती है, ये क्या होता है आपको बताना है। तो इसकी जो मूल इकाई होती है वो आपकी होती है मैसेज होते हैं, संदेश होते हैं। इसमें का पहला। अगला फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन के संचार की प्रक्रिया के लिए ये होना आवश्यक है। तो संचार की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक माना गया है वो माना गया है स्पीकर की भी माना गया है, मैसेज और जो है लिसनर, ये सभी की इसमें का सी होगा तीनों। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन के किस संचार नेटवर्क में सूचना एक जो है व्यक्ति से और की ओर जो है पहुंचती है आपको बताना। तो किस में पहुंचती है तो कहोगे जो है चक्र नेटवर्क में। ठीक है, चक्र में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है किस जो है संचार नेटवर्क में संचार सभी दिशाओं में होता है। तो सभी दिशाओं में जो संचार होता है इसको हम जो है घेरा नेटवर्क कहते हैं, जिसको हम सर्कल नेटवर्क कहते हैं। इसमें का भी संचार में अशाब्दिक तत्वों की भूमिका कितने प्रतिशत होता है आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो होता है 93% होता है। कितना होता है तो कहोगे 93%। इसमें का सी 41 नंबर क्वेश्चन का सी भी 42 नंबर क्वेश्चन के पैरा लैंग्वेज में जो है शामिल है। तो पैरा जो लैंग्वेज है इसमें क्या शामिल है तो कहोगे इसमें जो है रोना भी शामिल है, हंसना भी है, आ भरना, विलाप करना, ये सभी कुछ इसमें शामिल है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के चारों। अगला क्वेश्चन भी आपका है 43 नंबर। प्रभावशाली संचार में क्या बाधक आपको बताना है। प्रभावशाली संचार में जो बाधा है सांस्कृतिक भिन्नताएं बाधा हैं और इसमें की कोई भी बाधा नहीं है। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है अशाब्दिक संचार के रूप में जाना जाता है आपको बताना। तो अशाब्दिक संचार क्या होता है जिसमें शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से किसी को इशारा करना, हाथों से इशारा करना, आंखों से इशारा करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। तो इसमें हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि एसेंट, तो एसेंट आपका जो हो जाएगा ये तो शाब्दिक संचार है। और पोस्चर जैसे कि बॉडी पोस्चर हो गया तो ये क्या है, ये आपकी अशाब्दिक संचार है। ड्रेस भी अशाब्दिक संचार है। और जो है गेट यानी चाल, ये भी अशाब्दिक संचार। तो इसमें क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर क्वेश्चन के संचार में कौन से जो कौशल को बढ़ावा मिलता है आपको बताना है। संचार में कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें पढ़ना, बोलना, सुनना सभी को बढ़ावा मिलता है। इसमें का सी होगा उपरोक्त के तीनों। फिर 46 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो एक सोशल नेटवर्क नहीं है। तो इसमें का कौन सा एक सोशल नेटवर्क नहीं आपको ये बताना है। 46 नंबर की हम बात करें तो इसमें ईबे जो है ये कोई भी सोशल नेटवर्क नहीं है। लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स, ये सभी क्या है सोशल नेटवर्क है। तो इसमें का पहला
फिर 47 नंबर क्वेश्चन कि सुनना दूसरे व्यक्ति के जो है संदेशों का किसकी जो योग्यता है आपको ये बताना है। तो जो विश्लेषण करने की भी योग्यता है, समझने की भी, सम्मान देने की भी, इसमें का डी होगा। ये सभी की योग्यता है। 47 का डी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एंटी जो है सेपेटिंग टोन जो है बढ़ावा देती है, ये किसको बढ़ावा देती है। 48 की हम बात करते हैं, ये जो बढ़ावा देती है उत्तेजना को, एक्साइटमेंट को, इसमें का पहला। 48 का 49 नंबर क्वेश्चन की जो है स्वर अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है, तो इसको क्या समझा जा सकता है। तो इसको समझा जा सकता है स्वर की टोन से। इसमें का भी अच्छे वक्ता में जो योग्यता होती है, तो अच्छे वक्ता में जो योग्यता होती है तीव्र विश्लेषण की होती है, क्विक जो एनालिसिस किसमें का होगा आपका सी। पत्र, ईमेल, टेलीफोन ये उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण है आपको बताना था। तो ये जो है चैनल के हैं। इसमें का सी। निम्न में से कौन जो है संचार के 7C के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो है देखो कंसाइन भी इसके अंतर्गत आता है, कोहसिव इसके अंतर्गत नहीं आता है, और जो है कंक्रीट भी आता है और कंप्लीट भी आता है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं इसमें आता है। 52 का राइट आपका विकल्प होगा बी ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन की जो है क्लासरूम संचार आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो क्लासरूम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए। 53 का पहला होगा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, इसमें का पहला। 54 नंबर क्वेश्चन की आवाज़ के जो है बोली के अलावा अन्य जो है पहलू कहलाते हैं। तो अन्य जो इसके पहलू होते हैं इसको हम कहते हैं पैरा भाषा, कहते हैं पैरा लैंग्वेज, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका टर्म आपका जो दिया हुआ कि ग्रेव वाइन, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है अनौपचारिक जो है इसको कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, संचार कहते हैं। इसमें का पहला। 56 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तित्व को जो है बनाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं आपको ये बताना। तो व्यक्तित्व को बनाने वाले जो तत्व होते हैं इसको कहते हैं शील गुण कहते हैं, इसको हम शील गुण कहते हैं। इसमें का सी। 56 का सी है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की फ्राइड के अनुसार कौन सा जो है माइंड का तत्व नहीं आपको बताना है। तो फ्राइड के अनुसार कौन सा जो है तत्व नहीं है माइंड का। तो कहोगे जो है द ट्रेड इसका कोई भी तत्व नहीं है। ईद, ईगो और जो है सुपर ईगो। फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ईद, ईगो और जो है सुपर ईगो, लेकिन ये ट्रेड इसका कोई भी प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर 58 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ कि NEO ये जो है क्या मापन करती है आपको बताना है। 58 की हम बात करें तो ये जो मेजरमेंट करता है व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की, इसमें होगा आपका डी। सामाजिक मानक और जो है मूल्य व्यक्तित्व के किस प्रकार के निर्धारक हैं आपको बताना है। तो व्यक्तित्व के जो ये निर्धारक हैं ये सांस्कृतिक और सामाजिक हैं, इसमें का बी। 59 का बी है। भी 60 नंबर क्वेश्चन कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है किसके परिणाम स्वरूप आपको बताना। तो हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है ये होता है वंशन, अनुवांशित विरासत और जो है वातावरण के प्रभाव दोनों से होता है, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका नान जो है डायरेक्टिव साक्षात्कार को जो है कहा जाता है। तो इस साक्षात्कार को हम क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आज जो है संरचित साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है। नॉन आपके डायरेक्टिव को कहते हैं संरचित साक्षात्कार। नॉन पूछेगा तो आज जो है संरचित आपका हो जाएगा। एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता एक निश्चित दी गई स्थिति में साक्षात्कारदाता के व्यवहार के विषय में जो है पूछता है तो एक कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सिचुएशनल जो है इंटरव्यू, सिचुएशन के हिसाब से जो होता है, इसमें का डी। फिर आपका है निम्न में से कौन सा जो गुणात्मक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है आपको ये बताना है। तो गुणात्मक साक्षात्कार का कौन सा टाइप्स नहीं है। तो जो है संरचित साक्षात्कार इसका कोई भी टाइप्स नहीं है, इसमें का सी। 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है कवेले की जो है 10 कसौटियाँ जो एक सफल साक्षात्कारकर्ता के लिए हैं इसमें जो है शामिल नहीं है। इसमें जो निष्क्रिय शामिल नहीं और सभी इसमें शामिल है, ज्ञान, बातूनी व्याख्या करना। इसलिए इसमें का पहला किस प्रकार के प्रश्न गुणात्मक साक्षात्कार का भाग होते हैं आपको बताना था। तो ये जो भाग होते हैं इसके, तो इसमें जो है परोक्ष प्रश्न और फॉलो अप प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न सभी होते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा ऊपर के तीनों। कोई जो है सुनियोजित वार्तालाप जो 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच एक विशेष उद्देश्य के साथ जो है किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू कहते हैं, इसमें का बी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर पे आपका क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है साक्षात्कार का प्रकार नहीं है आपको ये बताना है।
67 की हम बात करें तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, एवोल्यूशनल यानी जो है एवोल्यूशन ये भी होता है, लेकिन रैंडम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वह साक्षात्कार जो किसी दिए गए मुद्दे पर गहन सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं केंद्रित जो है साक्षात्कार कहते हैं, फोकस्ड इंटरव्यू इसमें का पहला। फिर आपका है जो है संरचित साक्षात्कार को भी जो है कहते हैं। तो संरचित जो साक्षात्कार होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जो है निर्देशात्मक साक्षात्कार, डायरेक्टिव इसमें का पहला। टेलीफोन साक्षात्कार के लाभ कौन कौन से आपको बताना है। तो इसके जो लाभ हैं ये सभी हैं, जैसे कि यह जो है कम खर्चीला होता है और जो है कैंडिडेट आसानी से अपनी जो है बात रख सकता है, कम समय भी लगता है, इसमें का डी होगा सभी। एक साक्षात्कार को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक साक्षात्कार को जो है क्या नहीं करना चाहिए? तो जो है अति विश्वास जो है दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें का पहला होगा। लगातार जो है बोलते रहना चाहिए, तो लगातार बोलते भी नहीं रहना चाहिए। उत्साह दिखाना चाहिए, तो उत्साह दिखा सकते हैं, इसमें का पहला लगाओ। ठीक है, एवं भी इस चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 71 का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका समूह चर्चा के लिए कौन सी जो विशेषता महत्वपूर्ण आपको बताना है। समूह चर्चा के लिए जो विशेषता महत्वपूर्ण है वो है संवेगात्मक स्थिरता होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी इसमें का भी। एक समूह चर्चा में क्या नहीं करना चाहिए? तो एक समूह चर्चा में आपको तीव्र जो है तेज आपको नहीं बोलना चाहिए, इसमें का सी। 73 का सी है भी 74 नंबर क्वेश्चन की एक समूह चर्चा में एक जो है भाग लेने वाले को होना चाहिए। तो एक भाग लेने वाले को जो है क्या होना चाहिए? ठीक है, 74 की हम बात करें तो उसको असर्टिव होना चाहिए, स्वीकारात्मक होना चाहिए वो, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 75 नंबर है कि निम्न में से कौन से जो है श्रवण कौशल को जो है बढ़ावा देता है। तो कौन इसको जो है बढ़ावा देता है? तो इसको जो बढ़ावा देता है ध्यान भी देता है और क्लियर जो है जिसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं ये भी देता है। फैक्टनेस नहीं देता है, तो इसमें का पहला और तीसरा राइट होगा, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। 75 का राइट होगा सी। समूह चर्चा के उद्देश्य निम्न में से जो कौन से आपको बताना है। समूह चर्चा के जो उद्देश्य हैं विचारों का आदान प्रदान भी है, आलोचनात्मक जो है सोच को बढ़ावा देना भी है, टीम वर्क भी है, इसलिए इसमें का डी होगा ऊपर के तीनों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा जो है समूह चर्चा का प्रकार नहीं है आपको बताना है। तो इसमें का कौन सा इसका टाइप्स नहीं है। तो देखो इसमें जो दिया हो कि पैनल डिस्कशन ये भी इसका प्रकार है, लेकिन जो है रिसाइटेशन इसका कोई भी प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का होगा बी। ठीक है, डिबेट भी इसका प्रकार हो जाएगा, तो इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 78 नंबर की एक विषय के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए प्रतिभागियों को छोटे समूह में जो है बांटते हैं और फिर अपने को जो है बड़े समूह के साथ बांटते हैं, या जो स्थिति होती है किससे संबंधित है? ये स्थिति आपकी जो है जो संबंधित है, ठीक है, चिकित्सा तकनीकी से संबंधित, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका समूह चर्चा के जो है कौन कौन से लाभ हैं। तो भिन्न भिन्न इसमें दृष्टिकोण, सहयोगात्मक सीखना, सूचित निर्णय, सभी इसके क्या हैं लाभ हो जाएंगे। ठीक है, एडवांटेज है, इसमें का होगा डी। अगला भी आपका 80 नंबर क्वेश्चन के समूह चर्चा में प्रतिभागियों के मूल्यांकन का जो आधार होता है। तो प्रतिभागियों के मूल्यांकन का जो आधार होता है कैसा होता है? तो कहोगे जो है उनकी सुनने के जो है कौशल जो है प्रतिभागिता पर निर्भर रहता है, इसमें होगा आपका बी। निम्न में से कौन जो है समूह चर्चा का मुख्य कौशल है आपको बताना है। तो समूह चर्चा का जो मुख्य कौशल है वो क्या है? तो अशाब्दिक संचार है। 81 नंबर का जो राइट आपका होगा अशाब्दिक संचार। अगला क्वेश्चन भी आपका है एक समूह चर्चा में कौन सी चुनौती का जो है सामना करना पड़ता है आपको बताना है। समूह चर्चा में जो चुनौती करना पड़ता है विरोधाभासी राय को संभालने का, इसमें का पहला। निम्न में से कौन जो है रिज्यूम का आवश्यक भाग नहीं है। तो रिज्यूम में शिक्षा भी होती है, संपर्क सूचना, नौकरी का इतिहास भी, लेकिन धर्म कोई जरूरी नहीं है, इसमें का पहला। 83 का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा पहला। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन की रिज्यूम में आपको जो है अपना करियर लक्ष्य किस स्थान पर लिखना चाहिए। तो ये आपको जो लिखना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, इसमें का भी। 84 का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका रिज्यूम में एक जो है शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश। तो रिज्यूम कौन सा शब्द है आपको बताना, किस भाषा का शब्द है।
85 की हम बात करें तो रिज्यूम जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसमें एक होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन पे आपका लिंक्डइन पर कोई जो है अधिकतम कितने समूह को जो है ज्वाइन कर सकता है। तो लिंक्डइन पर जो ज्वाइन कर सकते हो समूहों को 50 जो है समूहों को, इसमें का डी। 86 का डी। 87 के निम्न में से कौन जो है अहंकार को जो है दर्शाता है। तो अहंकार को कौन दर्शाता है, तो जो है फिंगर टिप का जो है मिला होना, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि जो है फेशियल एक्सप्रेशन भाग होते हैं, तो किसका भाग है। 88 की हम बात करते हैं, जो भाग है शारीरिक भाषा का है, बॉडी लैंग्वेज का है। फेशियल एक्सप्रेशन आपका बॉडी लैंग्वेज में के अंतर्गत ही आता है। आप एक ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहां आप जो है दूसरे व्यक्ति से नीचे हैं, तो आप जो है ऊपर जो है देख रहे हैं, तो यह जो है क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है, ठीक है। 89 की हम बात करें तो ये जो दर्शाता है, आप जो है अपने मन के जो है समान दर्शा रहे हैं, ठीक है। अपने आप उनको जो है मन से जो है सम्मान दर्शा रहे हैं, मतलब इसमें का बी होगा। 89 का बी है। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन कि जब हम जो है किसी से मिलते हैं तो शरीर का जो है कौन सा भाग हम सबसे पहले जो है देखते हैं। तो शरीर के जो सबसे भाग हम देखते हैं सबसे पहले, तो उनके हाथ देखते हैं, इसमें का डी। तो हम सबसे पहले जो देखते हैं तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाथ ही सबसे पहले देखते हैं, इसमें का डी ही राइट होगा। एक जो है 30 मिनट की वार्तालाप में दो व्यक्ति लगभग जो है अशाब्दिक संकेतों को जो है भेजते हैं, तो कितने टाइम भेजते हैं, तो कहोगे जो है 800 से संकेतों को भेजते हैं, इसमें का सी। 91 का सी है। 92 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई जो है कुछ कहता है और आपकी राय जो है झुकता है, तो इसका अर्थ क्या है। 92 की हम बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वे किसी जो है बात को महत्व दे रहे हैं, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 93 नंबर क्वेश्चन की काइनेसिक्स से किस संवेदना से संबंधित संदेशों की समझ को जो है व्यक्त करती है, तो ये जो व्यक्त करती है टाइम को, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका एडवर्ड जो है हाल के अनुसार पर्सनल जोन का जो है विस्तार कितना होता है। तो पर्सनल जोन का जो विस्तार होता है 2 से जो है 4 फीट तक होता है, इसमें का डी। ज्ञान के जो है वह शाखा जिसका संबंध उस जो है स्थान की रेंज से है जिसे व्यक्ति अपने और दूसरे के बीच जो होना आवश्यक समझते हैं, तो ये क्या कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रोक्सीमिक्स कहते हैं, इसमें का बी। 95 का बी है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन की हेप्टिक। हेप्टिक जो है संचरण, जिसको कम्युनिकेशन जो है संचार का अर्थ है, किसके द्वारा जो है संचरण आपको बताना है। तो हेप्टिक्स का मतलब ये होता है कि स्पर्श, इसमें टच के माध्यम से संचार होता है, इसमें का पहला। हाथों, भुजाओं जो है शरीर की आदि की गति के अध्ययन को जो हम क्या कहते हैं, तो इस अध्ययन को हम कहते हैं काइनेसिक्स कहते हैं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ओकुलेसिक्स ये किसके अध्ययन को कहते हैं। तो ओकुलेसिक्स जो है ये किसके अध्ययन को कहते हैं, तो ये जो है आँख जो है मिलाना आदि के अध्ययन को कहते हैं, आई कांटेक्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है दिया हुआ है कि हाँ, ये क्वेश्चन आपका दिया कि जो है ह्योर जो है सेंचुरेशन के संदर्भ में रंगों के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को जो हम क्या कहते हैं, तो रंगों के वैज्ञानिक जो अध्ययन है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जो है क्रोमेटिक्स कहते हैं, इसमें का राइट होगा आपका बी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दूं पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, ठीक है, जिससे मैं उसकी आंसर की भी करा दूंगा। 8173840090। अभी मेरा व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहे तो टेलीग्राम मेरा चैनल भी है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर भी आप पेपर इजीली जो है सेंड कर पाओगे। लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, गदिंग की जो है संवेदना से संबंधित संचरण क्रियाओं को जो है शामिल करते हैं, तो हम किस में शामिल करते हैं, तो हम शामिल करते हैं आल जो है फैक्ट्रिस में, ठीक है, इसमें का पहला। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे। एक CCSU का और भी मैंने पेपर सॉल्व किया है मेन परीक्षा का, तो जाकर उसको भी आपको जरूर वॉच कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, आप जाकर 2-3 वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम का पूरा का पेपर जो है सॉल्व करके आ सकते हो। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।